अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी नमक पारा हलवाई स्टाइल में ऑथेंटिक तरीके के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बाउल में हम ले लेंगे 2 कप चना हुआ मैदा। हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक पारे हैं तो नमक थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करेंगे। इसे स्पाइसी टच देने के लिए हम इसमें 1 टेबल स्पून भरकर पेरी पेरी मसाला शामिल करेंगे। और मार्केट जैसा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। हाफ़ टी स्पून मसल के डाले भुना हुआ, बहुत ही बेहतरीन खुशबू और जायका आता है। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को पहले अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। अब खस्ता और क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे घी। यहाँ पर तेल का इस्तेमाल नहीं करना, घी यूज़ करें। तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर घी हम डाल देंगे। पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मैदे में अच्छी तरह से ये मिक्स हो। फिर हम इसकी मुट्ठी बांधेंगे। अगर मुट्ठी बनती है तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें थोड़ा सा और भी घी शामिल कर सकते हैं। लेकिन 2 कप के लिए तकरीबन 3 टेबलस्पून भरकर काफ़ी है। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, ये देखें। अब हम ले लेंगे पानी। थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें डालेंगे और आटे को गूंदेंगे। नमक पारे का जो आटा होता है वो ज़्यादा नरम नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा सख्त ही हम इसको रखेंगे। तो आटा यहाँ पर मैंने समेट लिया है, ये देखिए ये थोड़ा सा सख्त है। अब हम इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मैश करेंगे अच्छी तरह से, ताकि जो डो है वो स्मूथ से तैयार हो। तो मुक्की देने के बाद इसे 5 मिनट का रेस्ट देंगे। 5 मिनट बाद इसे हल्की सी मुक्की देकर सेट कर लेंगे। रेस्ट मिल चुका है। अब इस डो का हम एक हिस्सा ले लेंगे, बाकी 2 हिस्से हम साइड पर कर देंगे। थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट करके इसको हल्का सा हाथ से फैला देंगे और इसे हम बेल लेंगे। इसे हमने चपाती से थोड़ा पतला बेल लेना है। ये देखें रोटी यहाँ पर बेल चुकी है, इतनी थिकनेस इसकी होनी चाहिए। अब हम छुरी और स्केल ले लेंगे ताकि बराबर इसकी कटिंग हो मार्केट स्टाइल में। पहले हम सीधी कटिंग कर देंगे इसके एक बराबर। सीधी कटिंग करने के बाद अब हम इसे तिरछी कटिंग करेंगे। तिरछी कटिंग करने से नमक पारे का हलवाई वाला शेप बन जाता है। तो ये देखिए मज़ेदार से हलवाई शेप में हमारे सारे नमक पारे कट हो चुके हैं। थोड़ा सा खुश्क मैदा ऊपर से डस्ट कर देंगे, छुरी से इसे इकट्ठा कर लेंगे। टेंशन की कोई बात नहीं है, ये आपस में नहीं चिपकेंगे। ऑयल में डालते साथ ही ये खुद ही अलग अलग हो जाएंगे। दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें नमक पारे डालेंगे। बहुत ज़्यादा ना डालें, उतनी ही डालें जितने की स्पेस है। ओवरलोड ना करें, चिपक जाएंगे और क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। तेज़ आंच पर फुल गर्म घी में मैंने नमक पारे डाल दिए हैं। ये देखें 1 मिनट के अंदर ही ये वाइट होकर ऊपर को आ चुके हैं। अब फ्लेम को मीडियम करके इन्हें लड़ते पलटते फ्राई करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये बहुत पतले हैं। मिक्स करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट ही मुश्किल से लगेंगे। चम्मच आपने मुसलसल चलाते रहना है ताकि इक्वल इनका प्यारा खूबसूरत गोल्डन सा कलर आ जाए। आज की रेसिपी अगर इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इससे ज़्यादा आपने इसको डार्क नहीं करना क्योंकि ठंडे होने के बाद ये खुद ब खुद डार्क हो जाएंगे। दूसरा बैच भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। नमक पारे यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं, ये देखें 1 मिनट के अंदर ही ऊपर को आ चुके हैं। चम्मच चलाते हुए हमने इनको फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट में ये भी फ्राई हो चुके हैं। जितने टाइम में आप पापड़ फ्राई करते हैं उससे कम टाइम में ये नमक पारे बनकर तैयार हो जाते हैं। इसको आप खुले बर्तन में डालकर हल्का सा ठंडा कर लें और फिर किसी एयरटाइट जार में डालकर इसे महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बनकर तैयार हो चुके हैं, इन्हें हम डिश आउट करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने खस्ता क्रिस्पी और मज़ेदार से ये बने हैं। अगली वीडियो तक ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।